नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर कमल खिलता हुआ दिख रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील देवधर जी मौजूद हैं। देवधर साहब, पिछली बार त्रिपुरा में आपने अलग जगाई थी, वो अलग एक बार फिर जलती हुई दिख रही है और खासकर त्रिपुरा की बात की जाए तो आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए, पिछले बार अलख जगाई अगर किसी ने तो वो नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास दिलाया नॉर्थ ईस्ट में, खास करके त्रिपुरा की जनता को, कि अब वो दिन भ्रष्टाचार के, रंगदारी के, सिंडिकेट राज के ख़त्म हो जाएंगे। आप भाजपा को जिताइए। सभी ने मेहनत की ज़मीन पर, तब जाकर सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नए प्रकार की राजनीति चालू की है इस देश में। वो है परफॉर्मेंस की राजनीति, गुड गवर्नेंस की राजनीति और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ना। जहाँ भी 5 साल हमारी सरकार रही, हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गए और हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर, हमारा परफॉर्मेंस, हमारी डिलीवरी देखकर, हमारा गवर्नेंस देखकर, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को देखकर उस जनता ने हमें फिर एक बार चुना है। त्रिपुरा में भी वही हुआ है। और आप देखेंगे मेघालय और नागालैंड को हमने फिर एक बार एक अर्थ से स्वीप किया है हमारे गठबंधन के साथ मिलकर। और मेघालय राज्य जो ईसाई बहुल राज्य है और हमारे खिलाफ जो एक बार बार कहा जाता है कि हम ईसाइयों के खिलाफ है, तो वहाँ की जनता ने इसको झुटलाकर दिखाया है। और मोदी जी ने जो सबका विश्वास जो कहा है, वो हमने मेघालय की जनता का विश्वास जीता है। इसलिए अकेले अपने बलबूते पर लड़ने के बाद हमारी सीटें दुगनी हुई है और एक सीट पर अभी भी लड़ाई जारी है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि डबल इंजन सरकारों की विजय ये आज नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर भारत में नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि मैंने नॉर्थ ईस्ट को हीरा दिया है। H फॉर हाईवेज, I फॉर आईवेज, R फॉर रेलवेज और A फॉर एयरवेज। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, आतंकवाद खत्म हो गया, बंद और ब्लॉकेड बंद हो गए, शांति लौट आई। क्यों जनता दूसरे के बारे में सोचेगी? और यही हुआ है। और लोकसभा में भी आप लेकिन देखेंगे। सर, इस बार त्रिपुरा में जितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए थी, जो लगातार बीजेपी दावे कर रही थी, पिछली बार से भी सीटों में कमी आई है। दूसरा, अगर बात की जाए जो राजा की पार्टी है, जो उन्होंने त्रिपुरा मोथा की बात की जाए, कितना नुकसान पहुंचाया आपको? देखिए, दो बातें मैं मानूंगा। एक तो राजा ने जिस प्रकार से एक अलग राज्य की मांग को दोहराया, और आईपीएफटी हमारे साथ थी, वो भी अलग राज्य की मांग कर रही थी। हमने उनको समझाया और उन्होंने वो मांग छोड़कर हमारे साथ गठबंधन किया, सरकार में आए। फिर एक बार राजा ने वही मांग दोहराकर जनजातियों को लुभाने का प्रयास किया। और अभी जनजातियों को एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में वो यशस्वी रहे हैं। हम उनको बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन तोड़ने की बात ना करें। हम जनजातियों के हित में जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमारी सीटें ज़रूर कम हुई है। क्या होता है, सरकार काफ़ी अच्छा काम करती है, कभी कभी कुछ विधायकों के कारण 2-4 सीटें इधर उधर हारते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई सरकार के खिलाफ नहीं थी। पार्टी, मोदी जी और हमारे नेताओं की वहाँ विजय है। सीटें ज़रूर कम हुई है, उसका भी हम आत्मचिंतन करेंगे। कांग्रेस और वामपंथी संगठन एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल पुराना इतिहास देखें तो दोनों में एक तरीके से खूनी संघर्ष हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद आपसे जो टक्कर हुई वो कमज़ोर पड़ गए दोनों। इसका कारण ये है कि उनका वोट ट्रांसफ़र होना संभव नहीं था, क्योंकि वो नेता लोग तो सत्ता की लालसा में एकत्रित आ गए, लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ता थे उन्होंने आपस में देखा था कि किस तरह से सीपीएम ने मारा था कांग्रेस के लोगों को, केसेस डाली थी, ट्रांसफर्स किए थे, तकलीफ दी थी। तो वो लोग एकदम हरकत में आ गए कि भैया ये क्या है, आपको सरकार में आने के लिए आप तो अब गले मिल लेते हो। लेकिन नीचे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने देखा कि किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा आगे बढ़ा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सीपीएम पिछले बार जहां जीती थी, कांग्रेस पिछले बार तो किसी भी जगह नहीं जीती थी, सीपीएम जहां जीती थी वहां पर अभी बीजेपी जीती है। ऐसी कई सारी सीट्स आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को जनता ने रिजेक्ट किया है। भारत जोड़ो यात्रा का भी असर पड़ता हुआ नहीं दिखा। ने बहुत अच्छा असर पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब स्वाधीनता होने के बाद कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। किसी ने बात मानी नहीं थी, राहुल गांधी ने सीरियसली लिया और जहाँ जहाँ वो चले हैं वहाँ पर कांग्रेस का जनाधार खत्म होता नज़र आ रहा है। शिलोंग में प्रचार के लिए गए, वहाँ पर बुरी हार है कांग्रेस की। त्रिपुरा में तो जाने की उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। तो इसलिए भारत जोड़ो क्या वो भारत तोड़ो था, ये सारी दुनिया जानती है।
आखिरी सवाल, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार विपक्ष ने आप पर सवाल उठाए थे कि लास्ट वक्त पर मुख्यमंत्री बदल दिया। अब जो मुख्यमंत्री दिए जाएंगे या क्या मानिक शाही मुख्यमंत्री रहेंगे, आखिर बीजेपी क्या फैसला करेगी? देखिए, पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन ये पार्टी ने पहले भी कहा था कि इनके ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बदलने के कई सारे कारण होते हैं। हरियाणा एक बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है। संगठन में उस राज्य का प्रभारी पद मिलना, राज्यसभा सदस्यत्व मिलना, ये भी गौरव ही है, ये कोई कम चीज़ नहीं है। इसलिए लोग अपने कयास लगाते रहते हैं, लेकिन पार्टी में ये सारी बदलाव होते रहते हैं।